बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन आइडियाज़ प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं आपका होस्ट आमिर अली। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हाजिर हूं मैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। आज के इस व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं रियलिटी ऑफ आईबैक्स की रियलिटी के बारे में, क्योंकि बहुत से दोस्तों के कमेंट्स थे आईबैक्स के बारे में। कुछ के नेगेटिव कमेंट्स आ रहे थे और कुछ के आ रहे थे पॉजिटिव कमेंट्स। तो सोचा इस पर एक मुकम्मल व्लॉग बनाकर आपको इस चीज़ से गाइड मैं कर सकूँ कि आईबैक्स की रियलिटी क्या है, कि आईबैक्स के अंदर कौन से कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं और कौन से कुछ पॉजिटिव पॉइंट है। आपने देखा होगा लास्ट पे मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, उसके अंदर मैंने पूरा एक्सपीरियंस शेयर किया था। तो आज की ये सारी वीडियो इसी से रिलेटेड होने वाली है कि आईबैक्स की रियलिटी क्या है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाली तमाम वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुँच सकें। स्टार्ट करते हैं जी आज का व्लॉग। जी, रियलिटी ऑफ आईबैक्स। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली। वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपके जितने भी जो क्वेश्चन है ना वो क्लियर हो सकें कि आईबैक्स के अंदर कौन से नेगेटिव पॉइंट्स और कौन से पॉजिटिव पॉइंट है। क्या वाकई ही आईबैक्स के अंदर इतनी ज़्यादा सहूलियात हैं जो बताई गई हैं। अब मैं अपनी वीडियो की बात करूं, मैंने अपनी वीडियो बनाई थी आईबैक्स के बारे में कि मेरे आईबैक्स के अंदर जो 6 साल गुजरे हैं वो कैसे गुजरे हैं। अब मेरे जैसे गुजरे हैं मैंने तो वही बताना था उसके अंदर। अब मैंने उसके अंदर सारे उनके पॉजिटिव पॉइंट्स बताए हैं, तो इसका मतलब ये है कि मेरे साथ वहाँ पर कुछ बुरा हुआ ही नहीं है 6 सालों में। तो इसीलिए मैंने तो अपनी वो सारी कहानियाँ आप लोगों को बता दी कि मेरे साथ क्या कुछ हुआ, किस तरह से मैं वहाँ पे आईबैक्स में मैंने टाइम गुजारा। तो मैंने अपनी वो सारी कहानी, अब उसके ऊपर लोगों के डिफरेंट जो है ना वो कमेंट्स आ रहे थे। कुछ के नेगेटिव आ रहे हैं, कुछ के पॉजिटिव आ रहे हैं। अब जिनके साथ वहाँ पे कुछ गलत हुआ होगा वो ओबियसली नेगेटिव पॉइंट्स करेंगे। अब जिन्होंने वहाँ पे अच्छा वक्त गुजारा है वो उनकी तारीफ़ें कर रहे हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स उनके बता रहे हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम थोड़े से ना नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लें कि आईबैक्स के अंदर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स कौन से हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की अगर बात करें, स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू से। अच्छा, नेगेटिव पॉइंट कुछ इस तरह से उसके अंदर होते हैं कि फ़र्ज़ करें वहाँ पे दोस्त कहते हैं जी ज़्यादातर वो रखते हैं जो रेफरेंस से आते हैं कि इंटरव्यू में सिलेक्ट वही होता है जिसका रेफरेंस हो। तो ओबियसली किसी भी आप कंपनी में जाते हैं, अगर आप वहाँ पे देखें 20 लोग आए हुए हैं, 15 लोग रेफरेंस के हैं, या सॉरी 5 लोग रेफरेंस के और 15 लोग बगैर रेफरेंस के आए हैं, तो ओबियसली वो 5 लोगों को ज़्यादा रिकमेंड करेंगे, उन 5 को ज़्यादा रेफ़र करेंगे जो कि रेफरेंस से आए हैं, उनको वो सिलेक्ट ज़रूर करेंगे। ये हर कंपनी में होता है। आईबैक्स में भी ऐसा होता है कि जो लोग रेफरेंस से आते हैं उनको वो जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं। हाँ, जो बगैर रेफरेंस के आते हैं वो भी अपनी काबिलियत पे वहाँ पे सिलेक्ट ज़रूर होते हैं। अच्छा, एक चीज़ तो ये होगी। उसके बाद जी सर वो ट्रेनिंग से ही निकाल देते हैं। भाई ट्रेनिंग में, मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग में 4 साल गुजारे हैं, मैंने आज तक नहीं देखा किसी को निकाला हो ट्रेनिंग में। हाँ, उसको निकालते हैं जो इंतहाई नालायक हो, मतलब कि जिसको कुछ आता ही ना हो। अब 15 दिन की ट्रेनिंग है, यानी कि 15 दिन उसके ऊपर इतना टाइम लगाया, इतना टाइम वेस्ट किया, उसके बाद भी उसको कुछ समझ नहीं आया, तो भाई वो फिर जॉब नहीं कर सकता, उसको वो निकाल देते हैं। अच्छा जी, एक चीज़ ये है। उसके बाद आफ्टर सिलेक्शन, आफ्टर ट्रेनिंग पास करने के बाद आप लाइव चले जाते हैं। अब उसके बाद आईबैक्स क्यों निकालता है? आईबैक्स ने कुछ नॉर्म सिखाए होते हैं, भाई ये हमारे रूल्स हैं, इनको आपने फॉलो लाजमी करना है। अगर आप इनको फॉलो नहीं करते तो आप हमारी कंपनी का हिस्सा नहीं बन सकते। कौन से हैं? अब मैं अपनी बात करूँ ना, तो मेरे साथ भी एक ये हो गया। मुझे भी इन्होंने नॉर्म सिखाए थे कि वहाँ पे चप्पल पहन के नहीं जा सकते। मंडे टू थर्सडे तक तमाम मैनेजमेंट वहाँ पे होती है। तो मैं एक दिन चप्पल पहन के चला गया और मुझे मेरे मैनेजर ने वापस घर भेज दिया। भाई मेरे साथ भी इतना कुछ वहाँ पे हुआ है। सिर्फ चप्पल पहनी और मैं बहुत दूर से, मेरा जो डिस्टेंस बनता है ना आईबैक्स वो तकरीबन 35 किलोमीटर बनता है, कि 35 किलोमीटर मुझे वापस भेजा शूज़ पहन के। और भाई मैं शूज़ पहन के गया। अब हो सकता था वो मुझे वहाँ से निकाल देते कि मैं अगर उनके साथ कोई बदतमीज़ी करता, मिसबिहेव करता, तो वो निकाल देते। मिसबिहेव किसी भी कंपनी के अंदर वो बर्दाश्त नहीं करते। आप किसी भी कंपनी में अगर चले जाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, तो वो आपको ओबियसली फारिग कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, कुछ दोस्तों के कमेंट्स से नहीं जी वो तो हमें निकाल देते हैं। भाई आईबैक्स के अंदर 3 महीने का जो होता है ना परफॉर्मेंस एक उनका ना टाइम टेबल होता है कि अगर 3 मंथ आपकी कंटिन्यू आपकी परफॉर्मेंस जो है वो यू में चली जाती है, परफॉर्मेंस 80 से नीचे आ जाती है, आईबैक्स आपको निकाल देगा। 3 मंथ 90 दिन बहुत ज़्यादा होते हैं। 3 मंथ में अगर आप कंटिन्यू हर महीने आपकी जो परफॉर्मेंस है वो 80 से नीचे अगर आएगी ना, आईबैक्स निकाल देता है। अब जिन लोगों को आईबैक्स ने आफ्टर 3 मंथ निकाल दिया हुआ है, अब वो लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि नहीं आईबैक्स में तो टाइम वेस्ट करना होता है,
अगर वही 3 मंथ अगर उनके क्वालिटी मैनेजर आप उनकी परफॉर्मेंस मैनेज हो जाती तो कभी भी उनका ये कमेंट्स नहीं होता। अब आईबैक्स में इस तरह से भी हुआ है कि मैं जब ट्रेनर था ना, वहाँ पे ट्रेनिंग चल रही थी जब कोरोना आया। आपको पता है कोरोना कोविड जब आया, कोविड में मेरा बैच चल रहा था, वहाँ पे अनपेड ट्रेनिंग चल रही थी। 17 दिन की उनकी ट्रेनिंग होगी, अचानक कोविड आया। उन्होंने कहा जी तमाम हुकूमत ने ऐलान कर दिया ना कि तमाम जो कंपनीज हमको हम बंद कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं। अब मेरे पास जो ट्रेनिंग का बैच चल रहा था, 17 दिन उनको गुजर गए, अचानक उनको घर भेजना पड़ गया कि 17 दिन अनपेड गुजारे, आधे महीने से भी ज़्यादा। उसके बाद जब उनको ये कहा गया कि हम आपको घर भेज रहे हैं, अभी ज़रूरत नहीं है, जब कोविड ख़त्म होगा हुकूमत दोबारा ऐलान करेगी तब आपको बुलाएगा। लो जी, सब डिसाइड हो गए, सब परेशान हो गए। उन्होंने HR से कंप्लेन की, बड़े बड़े लोगों से कंप्लेन की, लेकिन कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स थे। तो लोगों के साथ इस तरह से भी ज़्यादती हुई है। लेकिन वही अब वो जो तकरीबन 30 to 35 लोग थे उनको घर भेज दिया। आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर 3 मंथ, जैसे ही ये कोविड का थोड़ा सा मसला हल हुआ, उन लोगों को दोबारा कॉल करके वापस बुला लेगा। उनमें से अब कुछ लोग आगे, कुछ कहीं और पे अपनी जॉब जिन्होंने स्टार्ट कर दी। भाई ज़्यादती भी की है, लेकिन उसके बाद जब तमाम सूरत हाल ठीक हुई है तो सबको वापस भी बुलाने की उन्होंने पूरी कोशिश की है कि सबको हम वापस बुला सकें। कुछ लोग आए हैं जो कि अभी तक भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। हाँ, ये कुछ उनके नेगेटिव पॉइंट्स थे, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए ना तो ज़्यादा उनके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं। किस लिहाज से? अभी आप अगर आईबैक्स में जाते हैं ना, वहाँ पे जो सुपरवाइज़र और मैनेजर्स बैठे हुए हैं ना, आप उनसे कभी पूछ के देखें कि सर आईबैक्स का इन्वायरमेंट कैसा है, आईबैक्स का मुझे बताएं आईबैक्स के अंदर ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें होती हैं या नेगेटिव? तो वो भी आपको नेगेटिव की तरफ नहीं लेके जाएगा, क्योंकि उसने एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है कि पहले एज वो एम्प्लॉय रहा, एम्प्लॉय के बाद उसको वो टीम लीड बनाया गया, टीम लीड के बाद उसको सुपरवाइज़र, सुपरवाइज़र के बाद मैनेजर, कि जितनी भी वहाँ पे ये आप देखेंगे ना पोस्ट पे बैठे हुए हैं, सुपरवाइज़र की पोस्ट, QA की पोस्ट, मैनेजर्स की पोस्ट, ये सारे के सारे एज एम्प्लॉयज़ आए थे। और मेहनत करने के बाद हाँ, अगर कोई नेगेटिव पॉइंट्स इनकी तरफ से भी होता तो ये भी कब से इस कंपनी को छोड़ के चले जाते। अगर इनको भी ऐसा लगता कि नहीं भी आईबैक्स के अंदर तो टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये कब से आईबैक्स को अल्लाह हाफिज़ करके इससे भी अच्छी किसी कंपनी को भी ज्वाइन कर चुके होते। तो वो उन लोगों को 8-8 साल, 10-10 साल हो गए आईबैक्स में वो गुजार रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि उनको आईबैक्स के अंदर जो है ना वो पॉजिटिव पॉइंट ज़्यादा मिले हैं। उन्हीं की बिना पर वो लोग आज यहाँ पर बैठे हुए हैं। अभी भी मेरे अपने दोस्त हैं, मैंने तो 7 साल बाद छोड़ दिया था। मेरे अभी भी दोस्त हैं जो कि जिनको 10 साल से भी ज़्यादा हो गए आईबैक्स में वो काम कर रहे हैं। उनमें से कोई ट्रेनर बना हुआ है, कोई क्वालिटी इंश्योरेंस में है, कोई सुपरवाइज़र है। मेरा एक दोस्त वहाँ पे मैनेजर बना हुआ है। एक मेरा दोस्त है वो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के अंदर सीनियर मैनेजर बन चुका है। अभी उसको कनाडा के अंदर भी आईबैक्स की कंपनी है, कनाडा के अंदर उसको विज़िट करवाया गया है। उसको पूरे 1 महीने का टूर गिफ्ट किया गया है आईबैक्स की तरफ से, आईबैक्स लाहौर की तरफ से। मेरा वो दोस्त है, अमजद हुसैन उनका नाम है। तो आईबैक्स के अंदर देखा जाए, अगर 100 में से हम बात करें पॉजिटिव पॉइंट कितने और नेगेटिव पॉइंट कितने हैं, तो जहाँ तक मेरा आइडिया है, क्योंकि मैंने वहाँ पे 7 साल गुजारे हैं, तो 95% पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनके। हाँ, 5% नेगेटिव होंगे। हर कंपनी के अंदर नेगेटिव कुछ पॉइंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सारी कंपनियां जो वो दूध की धुली होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हर कंपनी के अंदर कोई ना कोई उनके ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। तो वो नेगेटिव पॉइंट्स जहन में रहते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं ना, लोग वो सब भूल जाते हैं। वही कहते हैं ना कि एक मछली गंदी हो तो वो पूरे दरिया को गंदा कर देती है। तो यही हिसाब होता है कि वो 95 को लोग भूल जाते हैं, 5% को वो याद रखते हैं जो कि उनके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। लेकिन उनकी अच्छाइयाँ होती हैं, जो उनके पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, लोग उनको भूल जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने का यही मकसद था कि मैं बता सकूं कि रियलिटी क्या आईबैक्स की। मैंने अपनी वीडियो बनाई थी, मैंने अपना जितना भी मेरा जो वहाँ पे गुजरा हुआ टाइम था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। कैसा मेरा टाइम गुजरा, अच्छा गुजरा, बुरा गुजरा, वो मैंने शेयर कर दिया। अब लोग वहाँ पे कमेंट्स नेगेटिव भी कर रहे हैं, अच्छे भी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये खास तौर पे वीडियो बनाई गई थी। बिल्कुल आप राइट है, अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। जिनके साथ वहाँ पे ज़्यादती हुई है, यानी जिनके साथ जिन्होंने वो नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं, वो बिल्कुल राइट है, वो ठीक कह रहे हैं। भाई उनके साथ हुआ होगा तो वो कह रहे हैं ना। हाँ, जिनके साथ वहाँ पे जिनका अच्छा टाइम गुजरा है, जिनको वहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट्स नज़र आए हैं, वो तारीफ़ें कर रहे हैं। बहुत से दोस्त हैं, कुछ वहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो आईबैक्स की तारीफ़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वहाँ पे अच्छा वक्त गुजारा है। अच्छा वक्त से मुराद उनको कोई उनका नेगेटिव पॉइंट नज़र नहीं आया। हाँ, नेगेटिव पॉइंट्स वहाँ पे नज़र ज़रूर आया होगा जहाँ पे एम्प्लॉयज़ कोई ज़्यादती कर रहे होंगे, यानी कि एम्प्लॉयज़ जो उनके रूल्स के ख़िलाफ़ चल रहे होंगे, उनको जब वो फारिग कर देते हैं, वो नेगेटिव पॉइंट्स उनको उनके जहन में होगा, लेकिन वो नेगेटिव पॉइंट्स में गिना नहीं जाता।
तो ये कुछ चीज़ें थी जो कि आज की वीडियो में, आज के इस व्लॉग में मैंने आपको बतानी थी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना और इस चैनल का आप ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।